हिंदुस्तान रोम से 4 गुना ज़्यादा धनवान, या यूँ कहें पूरे पृथ्वी का सबसे अमीर देश। ये बात थी ईसा के जन्म से पहले की। तब तक ना ही कोई मुस्लिम आक्रमण हुआ था और ना ही अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था। पूरी धरती को जीतने का सपना आंखों में लिए अलेक्जेंडर की सेना रास्ते में आते गए सारे देशों को जीतती गई और अब उनकी नज़र हिंदुस्तान पर पड़ती है। अब अलेक्जेंडर की सेना हिंदुस्तान की तरफ रुख करती है, पर उन्हें नहीं पता था कि हिंदुस्तान को जीतने का उनका सपना खाक में मिलने वाला है, क्योंकि उनके सामने एक ताकतवर राजा खड़ा है जिसका नाम था राजा पोरस। अलेक्जेंडर की सेना हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए तैयार है, पर उन्हें रास्ते में बह रही विशालकाय हाइडेस्पिस रिवर को क्रॉस करना है, जो आज झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। शुरुआत में अलेक्जेंडर की सेना पोरस की सेना को देखकर दंग रह जाती है। पोरस की सेना में इतने विशालकाय हाथी थे जिन्हें अलेक्जेंडर और उनकी सेना ने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी प्रॉब्लम थी विशालकाय झेलम नदी को क्रॉस करना, जो अपने आप में असंभव मालूम पड़ता था। काफ़ी मेहनत के बाद और अलेक्जेंडर की सूझबूझ के साथ अलेक्जेंडर की सेना झेलम नदी को क्रॉस कर लेती है। अब अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ हाइडेस्पिस के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में पोरस की सेना अलेक्जेंडर की सेना पर भारी पड़ती है। सबको लगने लगा कि पोरस ये युद्ध जीतने वाला है, पर अंत में पासा पलट जाता है। अब अलेक्जेंडर की सेना पोरस पर भारी पड़ जाती है और फाइनली अलेक्जेंडर ये बैटल जीत जाता है। पर इस भयानक युद्ध के बाद अलेक्जेंडर की सेना थक चुकी है और साथ ही अलेक्जेंडर खुद घायल हो चुका है। अब अलेक्जेंडर की सेना आगे बढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें लग गया कि जब हिंदुस्तान का पहला राजा इतना शक्तिशाली हो सकता है तो बाकी राजाओं में कितना सामर्थ्य होगा। इसलिए अलेक्जेंडर की सेना वापस जाना चाहती है। जब अलेक्जेंडर अपनी सेना की आंखों में देखता है तो उसे लगने लगता है कि उसकी सेना थक चुकी है, हमें और युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। वापस जाते वक्त अलेक्जेंडर बीमार पड़ जाता है, इतना बीमार कि उसके डॉक्टर द्वारा इलाज करने पर भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं होता और अंत में उसके डॉक्टरों को लगने लगा कि शायद यही अलेक्जेंडर का अंत है। अलेक्जेंडर को खुद लगने लगा कि मेरा अंत समीप है। इसलिए वो अपने जनरल को बुलाता है और आंखों में आंसू लिए उससे कहता है कि मरने से पहले मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इन इच्छाओं को पूरा करो मेरी मौत के बाद। अलेक्जेंडर कहता है, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे मरने के पश्चात मेरे कॉफिन को सिर्फ मेरा डॉक्टर ही ले जाए। दूसरी इच्छा बताते हुए उसने कहा कि मैं चाहता हूं जिस रास्ते से मेरा कॉफिन गुजरे उस रास्ते भर मेरी सारी दौलत बिखेर दी जाए। वो थोड़ा रुकता है और गहरी सांस लेता है और फिर अपनी तीसरी इच्छा जाहिर करता है। उसकी तीसरी इच्छा थी कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरी हथेली मेरे कॉफिन से बाहर लटकी हो। ये सारी बातें सुनकर जनरल हैरान पड़ जाता है। वो आखिर पूछ बैठता है कि महाराज, आपके इन स्ट्रॉन्ग इच्छाओं के पीछे क्या कारण है। ये सुनकर अलेक्जेंडर गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैं लोगों को लाइफ की 3 बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। पहला, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा डॉक्टर ही मेरे कॉफिन को लेकर जाए, ताकि दुनिया को पता चल सके कि इस दुनिया में आपको मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता, भले ही वो आपका डॉक्टर ही क्यों ना हो। मृत्यु ही सत्य है। इसलिए इस अनएक्सपेक्टेड लाइफ में सिर्फ महत्वपूर्ण काम करो, ना कि कोई अननेसेसरी काम। इस छोटे से जीवन में आपको अपना महत्वपूर्ण समय अच्छी दिशा में लगाना है। दूसरा, आपके द्वारा आपके जीवन में कमाया हुआ सारा धन, सारी दौलत फीकी पड़ जाती है जब मृत्यु सामने हो तो। इसलिए मैं चाहता हूं कि राह में सब कुछ बिखेर दिया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपकी दौलत, आपकी ये शोहरत किसी काम की नहीं। अलेक्जेंडर ने जिस दौलत और शोहरत के लिए जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, वह दौलत भी उसे बचा नहीं सकी। आप कई बार दौलत कमाने के चक्कर में कई महत्वपूर्ण चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे रिश्ते, प्यार, एंजॉयमेंट एटसेट्रा। और इसका एहसास आपको तब होता है जब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरी, इस दुनिया में जब मैं आया था तो खाली हाथ आया था
और आज इतनी संपत्ति होने के बाद भी मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों हाथों को मेरे कॉफिन से बाहर लटकाया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, आप कितने ही अमीर आदमी क्यों ना हो, आपको जाना खाली हाथ ही है। तो दोस्तों, धन संचय करें, लेकिन उस धन का इस्तेमाल आप अच्छे कामों में करें, ताकि समाज में आप हमेशा जिंदा रह सकें। आप अभी भी ऐसा काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोविड-19 सिचुएशन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सब कुछ छिन गया। आप जितना भी बन पाएँ उनके लिए करें, चाहे उन्हें खाना खिलाकर, चाहे आर्थिक मदद करके, लेकिन दोस्तों ज़रूर करें। यहूदी लोग हमेशा एक बात कहते हैं, अगर आपने एक भी ज़िंदगी बचा ली तो समझ लो आपने पूरी दुनिया बचा ली। बूंद बूंद से सागर भरकर हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम कौन हैं। हम हैं हिंदुस्तान।